एंड वेलकम बैक टू बीएम एजुकेशन क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम का लेक्चर नंबर 1। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, पहला हमारा टॉपिक है क्या? सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं? सभी नेचुरल बॉडीज जो कि हमें स्काई में दिखते हैं, यानी आकाश में दिखते हैं। जैसे कि हम धरती में खड़े होकर हमें मून दिखता है, तो इसका अर्थ है कि मून इज ए सेलेस्टियल बॉडी। या फिर मून में खड़े होकर हमें हमें स्काई में, हमें आकाश में दिखता है रात को, या फिर हमें अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर दिखता है। हालांकि हम यहाँ खड़े होते हैं और ये अर्थ का गोलाई होता है, उसके बाहर ये मून होता है, बट मून हमें दिखता है और हमें लगता है कि ये यही कहीं है, बट नहीं। हालांकि हमें दिखता है मून हमारे ऊपर है, बट अगर आप जब जाओगे रॉकेट में तो पता लगा कि मून आपसे बहुत दूर है। वैसे स्टार्स हमें दिखता है, छोटे छोटे स्टार्स रात को, तो वो स्टार्स हमें लगता है कि वो बहुत पास है, बट हम जब जाएंगे उनके पास वो बहुत दूर है, मिलियन ऑफ लाइट ईयर्स दूर है। लाइट ईयर क्या है? एक यूनिट है डिस्टेंस का। जैसे हम कहते हैं किलोमीटर, मीटर, उसी प्रकार से लाइट ईयर भी एक डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक, लाइट ईयर क्या है? आप चाहो तो लिख सकते हो अपने कॉपी में, लाइट ईयर। लाइट ईयर लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, या फिर हम कह सकते हैं इट इज अ प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस या फिर लेंथ। ठीक, ये है लाइट ईयर। क्लियर है? जैसे कि हम कहते हैं जस्ट लाइक किलोमीटर, मीटर। जैसे हम कहते हैं किलोमीटर और मीटर, ये रास्ता 1 किलोमीटर तक है, तो उसी प्रकार से हम कहते हैं कि ये जो प्लैनेट है हमारे अर्थ से 5 लाइट ईयर की दूरी पर है। तो 5 लाइट ईयर बहुत बड़े मीटर में, जैसे कि 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, तो उसी प्रकार से 1 लाइट ईयर 9.416 समथिंग मीटर होता है। क्लियर? 9 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻15 मीटर समथिंग होता है। क्लियर? देखिए, सेलेस्टियल बॉडीज वो नेचुरल बॉडीज होते हैं जो कि हमें स्काई में दिखते हैं, हमारे आकाश में दिखते हैं, या फिर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर दिखते हैं। उन सभी को हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। जैसे कि स्टार्स हो गए, हमें कभी कभी रात को वेस्ट की ओर अगर आप देखो, या फिर ईस्ट वेस्ट, या फिर वेस्ट और ईस्ट के बीच वाले एरिया में देखो, तो आपको वेनस ग्रह दिखेगा, यानी वेनस प्लैनेट दिखेगा, तो वो भी एक सेलेस्टियल बॉडीज है। मून्स होंगे, प्लैनेट्स और उनके मून्स। कॉमेट्स, कॉमेट्स क्या है? जो एस्टेरॉयड्स, मेटेरॉयड्स जो आते हैं अर्थ में, जो पत्थर आके गिरता है अर्थ के ऊपर, वो कॉमेट्स होते हैं। एस्टेरॉयड्स, मेटेरॉयड्स, कॉमेट्स इज ऑल्सो a type of asteroids and meteoroids. द मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू अस। देखिए, मून अगर हम देखें, स्टार्स की बात करें या फिर वेनस की बात करें या फिर कॉमेट्स, एस्ट्रॉयड्स और मेट्रॉइड्स की बात करें, उन सभी से पास हमें मून, हमारा चंद्रमा सबसे पास है। इन हमारे अर्थ के सबसे पास है चंद्रमा, जो कि हमें रात को दिखता है। यानी रात को हमें लाइट प्रोवाइड कौन करता है? मून, और दिन में सन। देखिए, हम स्टार्स की बात कर ही रहे तो सन को भी, जो सन है हमारा सूरज, तो सूरज को भी हम एक स्टार मानते हैं। और कहा जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा स्टार सन ही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्टार्स स्टार्स भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, उनके पास अपना खुद की रोशनी है। यहाँ पर आप दो चीज़ें पढ़ोगे। कुछ यहाँ पर 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट्स इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। क्या किया? एक ऑब्जेक्ट जो कि लुमिनस है, और एक जो कि लुमिनस नहीं है, यानी नॉन लुमिनस।
तो लुमिनस क्या है, नॉन लुमिनस क्या है? लुमिनस यानी जिनके पास अपना खुद का रोशनी होता है, यानी दे हैव देयर ओन लाइट एंड ब्राइटनेस, उनके पास अपना खुद का रोशनी होता है। जैसे कि कौन कौन? एग्जाम्पल में लिखेंगे सन, एग्जाम्पल में लिखेंगे स्टार्स। स्टार के पास और सन के पास अपने खुद की रोशनी होती है, और वही दे डोंट हैव, डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड ब्राइटनेस, उनको हम कहेंगे नॉन लुमिनस। एग्जाम्पल जैसे कि प्लैनेट्स हो गए, सभी प्लैनेट्स के पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, तो इसीलिए वो सन की मदद लेते हैं। सन क्या करता है, देखिए मान लो ये अर्थ है और यहाँ सन है, तो सन क्या अपना रेज फेंकता है इसके ऊपर, तो जिस रेज को बहुत सारे गैसेस जो कि अर्थ के एटमोसफियर में प्रेजेंट है, यहाँ पर CO2 मीथेन, वो उसको कैप्चर करते हैं, हमें गर्म पर प्रोवाइड, हमें वार्म देते हैं। आपने पढ़ा है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। तो उसी प्रकार से जो सन की रेज होती है वो अर्थ में टकराती है, जिसका रिफ्लेक्शन प्रक्रिया होती है, और जिस कारण हमें लाइट दिखता है, यानी लाइट आती है। देखिए चीज़ों के यहाँ पर एक चीज़ समझिए, इसको पहले बता देते हैं। जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है वो सन है और स्टार है। जो डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, फॉर एग्जाम्पल प्लैनेट्स आर नॉन लुमिनस। ऑल्सो मून, जो हमारा मून है, जो लगता है कि हमें रोशनी रात को देता है, बट नहीं, मून भी एक नॉन लुमिनस है। देखिए ये हमारा अर्थ है और ये हमारा सन है। तो देखिए हमें पता है, आपको अगर नहीं पता तो याद रखिए, लाइट बेसिकली 3 प्रकार के अपने फेनोमेनन को दिखाता है। एक तो है रिफ्लेक्शन, एक तो है रिफ्रैक्शन, एक है डिस्पर्सन। तो रिफ्रैक्शन की यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ से लाइट आती है, यानी सूरज से लाइट आती है, अर्थ के सरफेस पे टकराती है, और फिर थोड़ी सी यहाँ से बेंट होकर वो अर्थ के अंदर जाके हमें कई चीज़ों पर आके टकराती है। जैसे कि देखिए, आपको आपके घर में हर चीज़ क्यों दिखता है? देखिए आपके घर में जो बल्ब लगा है, वो बल्ब में जो रोशनी आती है, वो रोशनी से जो रेज आती है, वो रेज आके एक जगह क्या होती है, बेसिकल चीज़ें फेनोमेनन कैसी है। देखिए ये टॉर्च है, ये दीवार है, और ये आपकी आंखें हैं। तो यहाँ से रेज आई, देखिए यहाँ से बहुत सारी रेज आ रही है। टॉर्च को आपने ऑन किया, टॉर्च से बहुत सारी रेज आई, इस दीवार में आके टकराई, और इस दीवार में टकरा। देखिए दीवार क्या है, एक ओपाक ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा है। ओपाक यानी क्या होता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस जो कि लाइट को पास थ्रो नहीं होने देते, यानी लाइट को जो पास थ्रो ना होने दे, उन्हें हम ओपाक ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जैसे ये लाइट को अपनी, देखिए ये जो लाइट या रेज आई, टकराई इस ओपाक ऑब्जेक्ट में, तो क्या हुआ, इसको वो पास करने नहीं देगी, तो इसको क्या करेगी, बाउंस बैक कर लेगी। बाउंस बैक करेगी कहाँ पर, अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो ये आके आपके आंखों में आके टकराएगी। यहाँ से लाइट आई, यहाँ पर टकराई आपकी, जिससे लाइट रेज आपकी आंखों में आई, तो आपकी आंखों को जब ये जो रेज यहाँ से आई और यहाँ पर टकरा के आपके आंखों में लगी, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, कि हाँ यहाँ पर दीवार है, तभी पता चलेगी, नहीं तो पता नहीं चलेगी। अगर लाइट रेज आई और वहाँ पर मान लो आपके आंखों में आके नहीं टकराई, तो आपको नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर, तो आपको नहीं पता चलेगा यहाँ पर एक वॉल था या दीवार है। तो इसीलिए रात में क्या होता है, देखिए दिन में सन होता है, तो ये अर्थ के अंदर आप, और ये दीवार, ठीक, एक घर कर लेते हैं, ये घर का ये दीवार है। तो यहाँ सन ने क्या किया, लाइट भेजा, लाइट आई, यहाँ पर थोड़ी सी, यहाँ पर लाइट थोड़ी सी बेंड होती है, और बेंड होने के बाद आके इस दीवार में टकराती है, फिर इस दीवार से आपके आंखों में टकराती है। तो इससे आपको पता चलता है कि हाँ यहाँ पर वॉल है। ऐसा फेनोमेनन क्रिएट करता है।
क्या एक ही लाइट रेज? नहीं, नंबर ऑफ, मिलियन ऑफ बिलियन ऑफ ट्रिलियंस ऑफ बहुत सारी रेज आती है। तो इसीलिए आपको मॉर्निंग में या फिर आफ्टरनून में, आप जहाँ पर भी देखोगे, आप घर के बाहर जाओ, आपको हर चीज़ दिखता है। भाई धीरे धीरे जब शाम होते आते फिर रात होता है, आपको कुछ चीज़ें नहीं दिखती, आपको आर्टिफिशियल लाइट की मदद लेनी पड़ती है। या फिर मून का क्या है, देखिए मून भी हमारा, ये अर्थ है, अर्थ के दो फेजेस है। अर्थ को हम मान लो यहाँ से मैंने हाफ कर लिया। देखिए हमें पता है, एक चीज़ तो आपको क्लियर होगा क्लास 6 के ज्योग्राफी के अंदर, मून नहीं, अर्थ सन के चारों ओर घूमता है या फिर सन अर्थ के चारों ओर घूमता है? कौन किसके चारों ओर घूमता है? और ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता चला होगा कि अगर ये सन है तो इस यहाँ पर मरक्यूरी, वीनस, अर्थ, देन फिर मार्स। तो सभी प्लैनेट्स सन के चारों ओर घूमते हैं। और अर्थ को मान लो अर्थ ने यहाँ से शुरू की अपनी जर्नी, और उसको एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लगाने के लिए कितना समय लगता है? 365 डेज लगता है, यानी 1 साल लगता है। अगर इसका एक्यूरेट वैल्यू को जाना तो 365.25 डेज लगते हैं अर्थ को एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लगाने के लिए। और वहीं अर्थ यहाँ पर है और ये अर्थ का एक्सिस है, तो अर्थ को अपने एक्सिस में एक रोटेशन लगाने के लिए 24 घंटे लगते हैं, ठीक। और वहीं मून को अर्थ के चारों ओर घूमने में 29 डे लगते हैं या फिर 28 डेज लगते हैं, यानी 1 महीना लगता है। आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली मून को 1 महीना लगता है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अर्थ के चारों ओर, ठीक है। इट्स एक्सप्रेस कन्वीनियंट एक्सप्रेस डिस्टेंस टू द स्टार्स इन लाइट ईयर। देखिए मैंने कहा था अर्थ से और स्टार्स के बीच में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कि यूनिट हम यूज करते हैं, इसका नाम है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ लाइट इन 1 ईयर। यानी जो रोशनी हमारी होती है, जो लाइट होती है, वो 1 साल में कितने डिस्टेंस तक ट्रैवल करती है, उसको हम मेजर जब करते हैं उसको हम कहते हैं लाइट ईयर। देखिए जब हम बाहर जाते हैं, जब क्या होता है, जब देखिए हम जब रास्ते में जाते तो वहाँ पर किलोमीटर लगा होता है। क्यों लगा होता है? क्योंकि कन्वीनियंट है, पता चलता है हाँ 10 किलोमीटर कंप्लीट हुआ, 20 किलोमीटर कंप्लीट हुआ और कितना बचा है पता चलता है। बट वहीं हमारे यहाँ तो लैंड है, हमने क्या खंबा लगा के हमने लिखा है कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर। तो वही स्पेस में क्या होगा? तो स्पेस में क्या होता है, स्पेस में हम तो ऐसे नहीं लिख सकते यहाँ पर 10 किलोमीटर। देखिए किलोमीटर अगर मैं आपको बताऊँ, किलोमीटर और लाइट ईयर के अगर आप कंपैरिजन करोगे तो लाइट ईयर इतना बड़ा है आप पता नहीं कर सकते, लाइट ईयर बहुत बड़ा है। और वहीं जो किलोमीटर है वो सिर्फ 1000 मीटर के बराबर है। 1000 मीटर कितना है? 1 किलोमीटर बहुत कम है। वहीं लाइट ईयर की बात की जाए तो एक लाइट ईयर करीबन, देखिए एक लाइट ईयर करीबन 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो वहीं 1 किलोमीटर कितना? 1000 मीटर, यानी सिंपली 10⁻3 मीटर हम कह सकते हैं। तो कंपैरिजन करिए कौन बड़ा है? ऑब्वियसली बड़ा है। देखिए लाइट ईयर की बात क्या है, तो लाइट ईयर 1 साल के अंदर लाइट कितनी दूर ट्रैवल करता है, ये है लाइट ईयर, ठीक। देखिए जो स्टार्स कैसे मूव करते हैं, स्टार्स ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं। ये अगर हमारा अर्थ है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट और ये ईस्ट, तो वो ईस्ट लेके वेस्ट की ओर ट्रैवल करते, ऐसे ट्रैवल करते, ऐसे ऐसे। अब ऐसे ऐसे नहीं, कैसे कहा? ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये ग्रीन कलर की पेन को देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी इस और एरो इस और दीजिए, ऐसे ऐसे। अगर बहुत बच्चे ऐसे ऐसे करते हैं, गलत है। ईस्ट से जाएगा वेस्ट, ईस्ट से गया वेस्ट, फिर घूमा, ऐसे स्टार्स मूव करते हैं। द पोलर स्टार appears to be stationary from Earth because it's situated close to the direction of axis of rotation of Earth.
एक स्टार है जिसका नाम है पोल स्टार। क्या है? देखिए अर्थ। देखिए हमें पता, हमें लगता है कि अर्थ पूरी तरह से सीधे है, नहीं। जो अर्थ की एक्सिस है, अर्थ हमेशा एक टिल्ट पोजीशन में होता है। अर्थ हमेशा, याद रखिए मेरी बात, अर्थ हमेशा एक टिल्ट पोजीशन में होता है, ऐसे होता है, ना कि अर्थ हमेशा ऐसे रहता है। अर्थ हमेशा थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, टिल्ट होके रहता है। तो यहाँ पर क्या है? नॉर्थ पोल। यहाँ पर क्या है? साउथ पोल। तो यहाँ पर एक स्टार हमें दिखता है, उस स्टार का नाम है पोल स्टार। और आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चले कि हम पोल स्टार को ही देखते हुए हमारा, देखिए हम कभी कभी जंगल में अगर आप फंस जाओ तो आप हमेशा पोल स्टार को देखना। पोल स्टार को देखते हुए आप नॉर्थ की तरफ आते जाओगे, यानी आप पोल स्टार को मतलब देखो। अब हमेशा रात में जब पोल स्टार को देखो, यार दिन में भी ये दिखता नहीं है, दिखता है, तो आप जब भी पोल स्टार को देखो, तो आप जब भी पोल स्टार को देखते हुए कहीं भटक गए, कहीं रास्ता भटक जाओ और पोल स्टार को आप देखते हुए अपना रास्ता फॉलो कर रहे हो, तो आप हमेशा सीधे सीधे चलते रहो, क्योंकि वो नॉर्थ की तरफ ही है। कौन? पोल स्टार। हमेशा वो नॉर्थ में रहता है और वो अर्थ के मूव करने के साथ साथ, जब अर्थ सन के चारों मूव करता तो उसी के साथ साथ मूव करता है, तो इसीलिए हमें वो लगता है कि वो स्टेशनरी है, यानी वो कांस्टेंट वहाँ पर प्रेजेंट है। कहाँ पर? नॉर्थ में। बट हालांकि वो भी मूव करता है, बट हमारे साथ साथ मूव करता है, तो जिससे क्या होता है, हमें लगता है कि वो स्टेशनरी है, यानी कांस्टेंट है। वो एक ही जगह में हर जगह स्थित है, वो हिलता डुलता नहीं है। वही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है कि हमें जो पोल स्टार लगता है कि वो क्या है? स्टेशनरी है, यानी कांस्टेंट है, एक ही जगह में रखा हुआ है अर्थ से। क्योंकि ऐसा लगता है? क्योंकि वो अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन में है। देखिए ये अर्थ है और ये अर्थ का जो एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर साउथ पोल है और वो इस जगह पर प्रेजेंट, तो इसलिए लगता है ये इसका जो प्रेजेंस है हमारे एक्सिस के सीधे पर, उससे ही हमें लगता है कि ये जो पोल स्टार है वो अर्थ के साथ कांस्टेंट है, हिलता डुलता नहीं है। अर्थ अगर घूम रहा है तो वो भी हमारे साथ घूम रहा है, अर्थ अगर चल रहा है तो वो भी हमारे साथ चल रहा है, तो इसीलिए हमें लग रहा है कि हाँ ये तो हिलता नहीं है, ये तो इसी जगह पर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो हमारे अर्थ के एक्सिस में प्रेजेंट है, इसीलिए। अर्थ के एक्सिस में प्रेजेंट नहीं है, बट अर्थ के एक्सिस के सीधा वो प्रेजेंट है। ठीक, आइए जानते हैं सोलर सिस्टम क्या होता है। देखिए सोलर सिस्टम में हमारा सन होता है और सभी सेलेस्टियल बॉडीज जो कि सन सोलर सिस्टम को फॉर्म करती है, यानी ये सन है और सन के चारों ओर सभी जो सेलेस्टियल बॉडीज, प्लैनेट्स हो गए, एस्ट्रोनॉट्स हो गए, मेटेरोइड्स हो गए, सभी जो सन के चारों ओर घूमते हैं, उनको अगर हम मिला दें हम सोलर सिस्टम से कहते हैं। सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं? 8 प्लैनेट्स हैं, जो कि हम जानते हैं आज के समय तक। और उन प्लैनेट्स के बहुत सारे मून्स हो, जैसे कि अर्थ के पास कितने मून हैं? अर्थ के पास एक ही मून है। कॉमेट्स हो गए, एस्टेरॉइड्स हो गए, मेटेरोइड्स हो गए, मेटोर्स हो गए, मेटेरॉइड्स आ गए, ये सभी ऑब्जेक्ट्स को अगर हम मिला दें, कॉन्स्टिट्यूट्स कर लें, तो क्या कहेंगे? हमने सोलर सिस्टम कहेंगे। बहुत लोग कहते हैं सर सन के चारों ओर ही सभी प्लैनेट्स क्यों घूमते हैं, ये क्यों नहीं कि प्लैनेट्स के चारों ओर सन क्यों नहीं घूमता? क्योंकि सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो सभी प्लैनेट से ज़्यादा है। ये ग्रेविटेशनल पुल क्यों है? देखिए आप जब अर्थ में चलते हो, हम जब पृथ्वी में चलते हैं देखिए हमने क्या किया, आप अभी क्या करो, आपके पास जो पेन है उसको ऊपर की ओर फेंका, फिर वो नीचे क्यों आता है? कहने का मतलब ये है, यहाँ पर एक बॉल है, इस बॉल को मैंने ऐसे ऊपर फेंका और कुछ समय के बाद एक समय पे वो रहेगा, फिर वो नीचे आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ के पास अपना एक ग्रेविटेशनल पुल है, तो इसीलिए वो ग्रेविटेशनल पुल क्या करता है, हर सब्सटेंस को अपनी ओर खींचता है, ये नीचे की ओर खींचता है। तो उसी प्रकार से क्या है, जो सन का ग्रेविटेशनल पुल है, जीपी ग्रेविटेशनल पुल,
वो बहुत ज़्यादा है सभी प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल पुल से। तो इसीलिए सभी प्लैनेट्स अर्थ के चारों ओर घूमते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए, दीज ऑब्जेक्ट्स आर हेल्ड टुगेदर इन सोलर सिस्टम ड्यू टू द सन्स पुल्स। तो अर्थ सन क्या करता है, ये सभी चीज़ों को, प्लैनेट्स को, कॉमेट्स को, एस्ट्रॉइड्स को, उनके मून्स को, मेट्रॉइड्स, मेटोर्स, मेटोराइड्स को, इन सभी को अपने साथ एक साथ रखे रखता है। क्यों? अपने ग्रेविटेशनल पुल की मदद से। और इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए सन क्या है, सन को हम मानते हैं सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। हमें एनर्जी कौन देता है? एनर्जी यानी लाइट कहाँ से मिलती है? लाइट एनर्जी होगा, या फिर देखिए बेसिकली हम कहें तो एनर्जी का सबसे बढ़िया सोर्स है सन। क्यों? देखिए हमें पता है जो प्लांट्स होते हैं वो खाना बनाते कैसे हैं। देखिए प्लांट्स खाना बनाते हैं सन के प्रेजेंस में। सन के प्रेजेंस में वो क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। कौन? प्लांट्स। और प्लांट जो खाना बनाते हैं उसको हम खाते हैं। तो इससे हमें पता चला कि हमारा जो एनर्जी का डिपेंडेंस है वो प्लांट्स पर तो है, और प्लांट्स के डिपेंडेंस सन में है। तो हम इनडायरेक्टली सन से ही एनर्जी ले रहे हैं खाने के रूप में। एमिट्स अमाउंट ऑफ हीट। देखिए सन क्या है? एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का अर्थ में, और ये कंटिन्यूसली हमें हीट यानी गर्माहट और लाइट एनर्जी अर्थ को प्रोवाइड करते रहता है। देखिए प्लैनेट्स क्या है? प्लैनेट्स रिफ्लेक्ट सनलाइट दैट इज द इंसिडेंट ऑन देम। देखिए सन क्या करता है? प्लैनेट्स के ऊपर अपना रेस को रिफ्लेक्ट करता है, जिस कारण प्लैनेट्स में हर वक्त कुछ हर समय तो नहीं, जो दिन का समय है वहाँ पर लाइट रह सके और हमें हर चीज़ विजिबल हो। और प्लैनेट्स के पास अपना कोई लाइट नहीं है, तो इससे हम इन्हें नॉन लुमिनस कहते हैं। देखिए हमें लगता है स्टार्स क्या करते हैं? ट्विंकलिंग करते हैं। हमें पता है स्टार्स क्या करते हैं? ट्विंकलिंग करते हैं। पर अर्थ और अर्थ जैसे जितने भी सारे प्लैनेट्स वो ट्विंकलिंग नहीं करते हैं। प्लैनेट्स हैव डेफिनाइट पार्ट कॉल्ड ऑर्बिट्स। देखिए ये जो सन है, सन के चारों ओर ये एक चीज़ और ये जो गोलाई है ये अर्थ है। अर्थ क्या करता है? इस ऐसे घूमता है, इस पाथ में अर्थ घूमता है। तो अर्थ सन के चारों ओर जिस पाथ में घूमता है, रिवोल्यूशन करता है, उसको हम कहते हैं ऑर्बिट। यानी जिस पाथ में अर्थ क्या करता है? रिवोल्यूशन करता है सन के चारों, उस पाथ को, वो जो पाथ है उस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट कहते हैं। देखिए जब अर्थ को, ये सन है, सन के चारों ओर प्लैनेट्स को एक चक्कर लगाने के लिए जो उसके अपने एक एक्सिस से इस पॉइंट से पूरा एक कंप्लीट राउंड लगाने को हम कहते हैं क्या? रिवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन। देखिए यहाँ पर लिखा है द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन फुल रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। यानी एक पीरियड, यानी देखिए ये अर्थ सन, तो सन को अर्थ के चारों ओर एक रिवोल्यूशन लगाने के लिए जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। और अर्थ को 365 डेज यानी एक साल लगता है सन के चारों ओर एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट्स टू रोटेट अ फुल 30 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस कॉल्ड पीरियड ऑफ रोटेशन। यानी देखिए अर्थ, देखिए सन तो अर्थ के चारों ओर, ये अर्थ है, अर्थ तो सन के चारों ओर एक पर्टिकुलर पाथ से घूमता है जो कि ऑर्बिट, और वो अपने एक्सिस, अर्थ क्या है? मैंने कहा था अर्थ टिल्ट है, तो अर्थ का ये जो टिल्ट पोजीशन इसे हम एक्सिस कहते हैं। तो अर्थ क्या होता है? अपने इस एक्सिस में भी घूमता है। अर्थ क्या है? सन के चारों ओर भी घूमता है और अपने एक्सिस, ये सन है, ये अर्थ है, ये अर्थ का एक्सिस है, तो अर्थ ऐसे से भी घूमता है, अपने एक्सिस में भी घूमता है। तो जब अर्थ अपने एक्सिस में एक रोटेशन, देखिए इसको पूरा को हम कहेंगे, इस पूरे को, यानी अर्थ यहाँ पर है, सन के पूरे चारों ओर को घूमना हम कहेंगे रिवोल्यूशन। अपने ही एक्सिस में जब अर्थ हम अपने ही एक्सिस, अर्थ जब अपने एक्सिस में घूमता है तो हम कहते हैं रोटेशन। तो एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए अपने एक्सिस के चारों ओर, उसको हम क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ रोटेशन।
द टाइम टेकन बाय ए प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इंक्रीजेस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ सन। देखिए देखिए अगर कोई प्लैनेट का एक रिवोल्यूशन का जो डिस्टेंस, एक रिवोल्यूशन का जो समय है वो ज़्यादा इसलिए क्योंकि उसका जो डिस्टेंस है अर्थ से वो बहुत ज़्यादा है। ठीक, यानी जिसकी जितनी बड़ी रिवोल्यूशन, यानी जिसको मान लो आपको एक काम करने में बहुत समय लग रहा है, आपको एक चैप्टर कंप्लीट करने में बहुत समय लग रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है। तो उसका यह अर्थ यहाँ पर डायरेक्ट दिखता है कि अगर कोई प्लैनेट है जिसको अर्थ के चारों रिवोल्यूशन लगाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो इसका मतलब यह है कि उसका जो डिस्टेंस है सन से लेकर उसकी प्लैनेट तक वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उसको ज़्यादा समय लगता है। ठीक, तो यहाँ तक पहला लेक्चर था। दूसरा लेक्चर बहुत जल्दी लाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में।